नाजरीन आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाजरीन 2 जुलाई आज इमरान खान साहब के जलसे का दिन परेड ग्राउंड में इन जलसों से क्या हासिल करना चाहते हैं, प्रेशर कितने हद तक वो कामयाब हो पाए हैं डालने में, और लॉन्ग मार्च का ना करने का नुकसान किसको हुआ है, और क्यों कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब शायद खामोश होकर बैठ गए हैं। और इसके अलावा बात करते हैं वो चीज़ जो पिछले 60-70 सालों में नहीं हुई थी, अब होती हुई नज़र आ रही है। वो क्या चीज़ है, वो क्या मामला है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आ जाते हैं जलसे के ऊपर। जलसे में जब इमरान खान साहब यहाँ इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च लेके आए थे, हमने उस दिन अगली वीडियो में कहा था कि इमरान खान साहब का सबसे पहले हमने सुबह सुबह वीडियो बनाई थी, जिस वक्त वो जलसा करके चले गए थे। 11 बजे वीडियो हमारी अपलोड हुई थी, बाकी वीडियो सारी बाद में आई थी। तो उसमें हमने बताया था कि इमरान खान साहब ने जो फैसला किया बहुत ज़बरदस्त किया। बाद में वक्त ने साबित किया। इमरान खान साहब ने यह भी माना था कि कुछ लोग असला लेके आए हुए थे। उस दिन जो आंसू गैस फैमिलीज़ के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर फेंकी गई, वो सब ने देखा। और जिस तरीके से रात को रेंजर और आर्मी को बुला लिया गया था, तो खदशा यही था कि ये सारे आमने सामने हो जाते अवाम और जितनी फोर्सेस हैं, और जिसका नतीजा कुछ इतना अच्छा नहीं आना था। रह गई PDM की जमातें, वो तो चाहती यही थी कि इमरान खान साहब की पार्टी या इमरान खान साहब कोई ऐसी गलती करें, इनके पार्टी को मिलिटेंट ग्रुप के तौर पर हम डिक्लेयर करें, इनकी पार्टी को किसी तरीके से इसके ऊपर पाबंदी लगवाएं, या कम से कम सियासी तौर पर इसको ऐसा बुरा भला कहने की उन्हें वो मौका मिल जाना था, जो नहीं हुआ। अब आते हैं कि कल के जलसे के हवाले से। जलसा जो है वो इमरान खान साहब बड़ी खूबसूरती के साथ प्रेशर डाल रहे हैं। देखने में ये नज़र आ रहा है कि शायद इमरान खान साहब धरना नहीं दे रहे, लॉन्ग मार्च कॉल नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान साहब ये सारा कुछ करें ना करें, इस वक्त जो महंगाई का आलम है, इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ी हैं, 248 रुपये का पेट्रोल जो हो गया है, और मेरे ख्याल में 39 दिन में ये 102 रुपये, बल्कि 99 रुपीज़ पेट्रोल की कीमतें पर लीटर इजाफा हुआ है। बहुत ज़्यादा इजाफा है। तो कहते हैं कि जिस वक्त सामने का बंदा खुद गलतियां कर रहा हो, तो आपको अपनी कुव्वत जो होती है वो उसको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको बचाया जाता है। तो प्रेशर वहाँ पे फील होता है, क्योंकि हर तकरीर से पहले खा वो किसी रजीम चेंज के सेमिनार में बात कर रहे हों, खा वो मीडिया पर्सनस के साथ बात कर रहे हों, खा वो किसी जलसे में बात कर रहे हों, या पार्टी लीडर्स के सामने बात कर रहे हों, जहाँ वो प्रेशर देना चाहते हैं वहाँ प्रेशर बड़े खूबसूरती के साथ दिया जा रहा है, और बड़ी कामयाबी के साथ दिया जा रहा है। यही वजह है कि दूसरी तरफ ये हीट फील होती है, और इमरान खान साहब को खुफिया मैसेजेस दिए जाते हैं कि आप ये बात ना करें, आप वो बात ना करें। लेकिन इमरान खान साहब हर दफ़ा एक स्टेप थोड़ा सा आपको आगे नज़र आते हैं, जो मेरे ख्याल में आज तक। और जो मामला जो परेड ग्राउंड का जलसा है, वो यकीनन इमरान खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस्लामाबाद में उनके जलसे हमेशा ही कामयाब हुए हैं, और एक दफ़ा फिर वो ये साबित करना चाहते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा आगे 17 जुलाई को जो ज़मीनी इलेक्शन आ रहा है उसमें भी होगा। उसमें जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, रिगिंग के हवाले से खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ज़ाहिर है जो हुकूमत होती है, वो किसी की भी हो, वो कोशिश ज़रूर करती है कि रिगिंग करवाई जाए, लेकिन पॉपुलैरिटी जो है वो अपनी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, और इसी तरह हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर डलवाना चाह रहे हैं। बेशक राना सनाउल्लाह कहते रहें या शहबाज शरीफ कहते रहें कि ठीक है जलसे करें, हमें इनसे कोई नहीं है, लेकिन जहाँ पर वो प्रेशर देना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जो 70 सालों से, 50 सालों से, 65 सालों से आज तक जो चीज़ नहीं हुई थी, वो क्या हुई है? वो ये हुई है कि पहले इदारों को मुकद्दस गाय समझा जाता था, इदारों के ऊपर कोई बोल नहीं सकता था, इदारों के साथ मिल मिला के चला जाता था। अगर कोई इदारों के ऊपर तनकीद करता था तो उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता था। गद्दार के ऊपर ठप्पा लगाने का उस टाइम ये नहीं है कि आज नहीं किया जा रहा, आज भी ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमे भी किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर पर्चे भी कट रहे हैं जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं। लेकिन जो बयानियाँ जितनी कामयाबी के साथ उस टाइम इदारे या दूसरी साइड अपना कामयाब बयानियाँ अपना बना लेती थी, इस दफ़ा वो बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन फ़र्क ये है कि पहले नाम ले के हालांकि तनकीद की जाती थी जो दूसरे लीडर थे। इमरान खान साहब ने उस तरह से सिर्फ न्यूट्रल ज़रूर कहते हैं, जितना मैंने पहले भी बताया था। न्यूट्रल जिस वक्त वो कहते हैं तो पता चलता है जैसे डीजल कह रहे हैं। तो वो जो प्रेशर था वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। इवन मीडिया के ऊपर पहले एक टेलीफोन कॉल के ऊपर सबको खामोश करवा दिया जाता था, अब ऐसा नहीं है। मीडिया जो है अपनी फुल कवरेज दे रहे हैं। जो उस साइड के हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, जो इस साइड के हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन बहरहाल लगे हुए हैं। ये फ़र्क है, ये आज तक नहीं हुआ था। आज तक जो है वो कंट्रोल किया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। और जो सहाफ़ी थे वो या खामोश करवा दिए जाते थे या अपनी साइड पे कर लिए जाते थे। जो उनकी साइड पे नहीं जाना चाहते थे वो खामोश हो जाते थे कि हमें नुकसान ना पहुँचे, लिहाजा अपना बयानिया या अपना मौक़िफ़ या अपनी एडिटोरियल लाइन बताने से बेहतर है कि खामोश हुआ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सहाफ़ी जो हैं वो भी अपने काम में लगे हुए हैं। कल भी आपने देखा रजीम चेंज के हवाले से, बल्कि इवन अब तो वो तकरीरें करना भी शुरू हो गए। वो ठीक है या गलत है,
صحافتی پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک سوال ہے، کیونکہ اگر حامد میر کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے کہ حامد میر نے جا کے فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اس میں آزادی مارچ میں کیوں تقریر کی تھی، تو ان پہ بھی یقیناً تنقید بنتی ہوگی. لیکن میں آپ کو فرق بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 60 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا جو اب دیکھنے میں آ رہا ہے. کچھ لوگ اس کو کیا نام دے رہے ہیں، جو خود پہلے تنقید کرتے تھے چینل، وہ اس ٹائم اس کو حق سمجھتے تھے اپنا. نجم سیٹھی صاحب جس طرح ہیں، وہ نواز شریف صاحب اسی آرمی چیف کو جب برا بلا کہتے تھے تو اس کا حق سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ آزادی، یہ انقلاب آ رہا ہے اتنا بڑا، یہ اداروں کو خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن اب جو ہے، اب جب کیونکہ عمران خان صاحب بغیر نام لیے بھی کر رہے ہیں، تو تب یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں اس طرح کی تنقید نہیں ہونی چاہیے، ملک خطرے میں ہو گیا، قومی سلامتی کمیٹی کو قومی سلامتی کو خطرہ ہے، اور پتہ نہیں اس طرح تنقید نہیں ہونی چاہیے. لیکن موقف شوقف خیر بدلتے رہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہ کئی ایسے معاملات ہیں جو آج تک نہیں ہوئے تھے لیکن اب پہلی دفعہ ہو رہے ہیں، یقیناً اس کا کریڈٹ جو ہے وہ تیسری فورس جو سیاست میں آئی، جس نے اپنی جگہ بنائی اور جو پھر پاور میں بھی آئی، اور جو اس ٹائم سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، یہ کریڈٹ سارا اس کو جاتا ہے. آپ مانے نہ مانے، کوئی مانے نہ مانے، دشمن مانے نہ مانے، تنقید کرنے والے مانے نہ مانے، دوسرے مانے نہ مانے، کوئی بھی مانے نہ مانے، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ساری تبدیلی جو آئی ہے، جو اپنے آپ کو سیاست سے الگ تھلگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ووٹر کی بات کر رہا ہوں، خواہ وہ ہو، وہ جو سیاست کے اس لوپ میں اور اس دھارے میں شامل ہوئے ہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے کہیں سے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، وہ جو مٹی پاؤ والا کام تھا، وہ جو خاموشی سے سہنے والا تھا، وہ جو سارا کام تھا، وہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. میڈیا جو فرق دیکھیں، دو پارٹیوں نے میڈیا کو بائیکاٹ کیا ہوا ہے. ایک پارٹی نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے جیو کا، جیو کا اور سما کا. دوسری پارٹی نے بائیکاٹ کیا ہوا ایئر وائی کا. اب یہ سامنے ہے کہ کون سی پارٹی کس نے جس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے وہ بائیکاٹ کرنے کے باوجود فائدے میں ہے، اور کون سی پارٹی جو ہے اس نے آ کے ریس میں آگے بائیکاٹ تو کر دیا ہے لیکن وہ کتنے نقصان میں ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے بعد میں کسی وقت. جلسے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.